साक्षात विष्णु मानो लिखा है पुराण में, गुरु के समान नहीं। यही श्रुति वेद कहता, गुरु बिन ज्ञान कैसा, गुरु बिन मुक्ति कैसी आवे तेरे ध्यान में। हरि से मिलायो गुरु तुरिया पद ध्यान में। गौरव महासभा के सबसे श्रेष्ठ अभिभावक ओम श्री सद्गुरुवे नमः। अव्यक्त रूप में विराजमान परमाराध्य परम पावन श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। उनकी ही वरद हस्त प्राप्त चौतराम जी महाराज के पावन श्री चरणों में मेरा बारंबार नमन। पूरे भारतवर्ष के कोने कोने धर्मावलंबियों बहनों, महासभा के पदाधिकारी, आज बड़ा ऐतिहासिक बड़ा गौरव का पल है। सतमत के इतिहास में यह जो 114वां महाधिवेशन है वह एक नई कड़ी नई श्रृंखला के रूप में जुड़ गया है। यह पावन धरती जो पहले से पावन है, अपने हमारे से भी सुना कि महर्षि कोहल ऋषि या वशिष्ठ जी, महर्षि वशिष्ठ कितने कितने लोगों का नाम आपने सुना होगा। इसी परंपरा में हमारे जो स्थानीय प्रबंध समिति के अध्यक्ष हैं, धन्यवाद के 2 शब्द रखेंगे और आरती इस कार्यक्रम का अंतिम लाभ है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। ब्रह्मलीन सदगुरु महर्षि मेहदास जी, परम आदरणीय ब्रह्मलीन श्री शाही स्वामी दास जी महाराज, परम आदरणीय परम आचार्य ब्रह्मर्षि स्वामी चतुरानंद जी महाराज सहित तमाम गुरुजनों, उपस्थित तमाम देवमयी जनता के चरण कमलों में मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। मैं भानु प्रताप इस ग्राम देवरी महेशपुर का निवासी, बड़े ही आश्चर्यजनक ढंग से मुझे स्थानीय प्रबंध समिति का अध्यक्ष बनाया गया। मैं इतने बड़े मन से कभी कभी भी किसी को संबोधित नहीं किया हूँ। यदि कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा करेंगे। मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करना चाहूँगा इस जमीन दाता को, हमारे स्थानीय जो जमीन दाता हैं, हमारे परम आराध्य महाराज श्री के आदेशानुसार जब ग्रामीण बैठक की गई तो कहा गया कि यहाँ पर अखिल भारतीय स्तर का एक सत्संग प्रस्तावित है। मुझे उस क्षण बड़ी खुशी हुई कि चलिए इस जंगल में, मैं जंगल शब्द का इसलिए प्रयोग कर रहा हूँ कि यह गांव, यह समाज साधनहीन है। यहाँ पर आप जब घूमेंगे तो लगेगा कि कुछ है ही नहीं। ये दैव योग है। शायद ये बड़ा कार्यक्रम होना था तो ये 4 लेन बन रहा है तो थोड़ी सी हमें सुविधा हुई, बाकी कोई सुविधा हमें यहाँ प्राप्त नहीं थी। तो हमारे सारे ग्रामीणों से हमने बात की, उन्होंने सहर्ष, आप देखेंगे कि शायद अनुभवी लोग इस बात को आसानी से समझ सकते हैं कि हमने काफ़ी जमीन एक्वायर किया कि जो है चाहे जितनी भी संख्या में श्रद्धालु जन आ जाएं
सभी भूदाताओं ने अपनी जमीन सहर्ष दी और मैं पुनः उसको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। साथ ही मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ तमाम ग्राम देवरी महेशपुर और ग्राम बंसीपुर। आप लोग ज़्यादातर श्रद्धालु जन, संत जन इस बात को जान लें कि इसमें 2 गांव है, दोनों राजस्व ग्राम है। बंसीपुर ग्राम बड़ी बस्ती है, आगे है, तो सभी लोग उसको ज़्यादा जानते हैं, देवरी महेशपुर को थोड़ा कम जानते हैं। इसीलिए दोनों समाज से को जोड़ करके देवरी बंसीपुर किया गया और इस प्रकार से दोनों गांव का सहयोग, यहाँ के नर नारी, बच्चे, बूढ़े, इतना ज़्यादा उत्साह हुआ। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी प्रबंध समिति इतनी डरी हुई थी कि हमारे अखिल भारतीय सत्संग समिति महासभा के माननीय महामंत्री महोदय, अध्यक्ष महोदय सहित तमाम सदस्यों का सानिध्य हमें मिला और हमें यह बल मिला कि हम इस आयोजन को यहाँ तक ले आ पाए। मैं यह नहीं कह सकता कि हम कितने सफल हुए हैं, यह तो आप तमाम सज्जन वृंद साथ आए हैं उनके फीडबैक पर यह निर्भर करेगा। तो हमसे जितना बन पाया हमने किया। यहाँ पर जो भी व्यवस्था की गई, हम समझते हैं कि यहाँ पर हम शुरुआती दौर में एक अनुभव है कि कहते हैं कि चिराग तले अंधेरा। कुछ तो ऐसी बात थी हमारे गुरुदेव में, हमारे गांव के हैं, यहाँ उनकी जन्मभूमि है, लेकिन शुरुआती दौर में जब मैं गांव में घूमा तो लोगों को लगा कि हमारे गांव के हैं। तो जैसा कि सभी जानते हैं कि स्थानीय स्तर पर अगर प्रधानमंत्री भी हो तो गांव में लोग सोचेंगे कि हमारे फलाना है, तो चाचा है, तो ये है, तो रिश्तेदारी है, उसको उनकी हस्ती को लोग कम आंकते हैं। लेकिन आज मैं गदगद हृदय से कहना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से हमारे ग्राम की जनता को यह एहसास हो गया होगा कि कितनी शक्ति है इस हस्ती में, कि करोड़ों लोग इनके समर्थक हैं, इनके अनुयायी हैं। मैं एक चमत्कार की बात कर दूं अपने लिए। यह बात, यह मंच नहीं है, लेकिन इसके बीच में आप जयकारा जरूर लगाएंगे। मैं जैसे ही बाबा की शरण में आया, मेरे बड़े पुत्र की नौकरी लग गई है और यह 17 तारीख को योगदान होना है। इससे बड़ा चमत्कार मेरे जीवन में कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए एक बार बोला जाए श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैंने मान लिया है कि चमत्कार होते हैं। स्थानीय स्तर पर तमाम हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे मुखिया जी सहित हमारे जो माननीय विधायक और हमारे कार्यकर्ताओं, जिसमें से खास करके मैं आदरणीय राजेंद्र बाबू का बहुत ऋणी हूँ, आदरणीय अर्जुन बाबू का ऋणी हूँ, आदरणीय अरुण कुमार यादव जी हमारे पंचायत के निवासी, इन तीनों का बहुत ही ज़्यादा हमको सहयोग मिला। इन्होंने हमें पग पग पर निर्देशन देने का काम किया है। तो इसके लिए व्यवस्था हुई। आदरणीय अजय बाबू डीएसपी साहब, उनका भी हमें बहुत ज़्यादा मार्गदर्शन मिला। आदरणीय अभेश बाबू तो खैर हैं ही, तो उनके माध्यम से उन्होंने कहा कि एक स्वावलंबी कैंटीन होना चाहिए, तो वह भी हुआ और उनका भी बहुत ज़बरदस्त लाभ मिला। लोगों को इस भीषण गर्मी में भी काफ़ी राहत महसूस हुई और जो कुछ भी आपको कमी का सामना करना पड़ा, मैं अपनी तरफ से, प्रबंध समिति की तरफ से और पूरे समाज की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मेरी कोशिश रही, हमारी कोशिश रही कि हम लोग आपको निराश होने का मौका नहीं दें। हमारे प्रबंध समिति के सदस्यों ने बिना किसी ऊंच नीच भेदभाव के सभी ने जबरदस्त ढंग से हमें सहयोग किया और इस आयोजन को यहाँ तक ले आया। चूंकि समय की महत्ता है, इस बड़े मंच पर बोलने में मेरा गला सूख रहा है। आप समझ सकते हैं कि जो कुछ सोच करके आया था, वैसे सोचना क्या था, प्रस्तुत होना था समाज की तरफ से और आभार आपसे व्यक्त करना था।
जिनका मैं नाम नहीं ले पाया, जिन्होंने योगदान दिया, मैं तमाम लोगों से माफी मांगते हुए अपने वाणी में विराम देता हूं और आगे के कार्यक्रम के लिए माइक्रोफोन छोड़ता हूं। आपके पधारने के लिए एक बार तहे दिल से धन्यवाद। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी आप माननीय भानु प्रताप जी से सुन रहे थे, जो अध्यक्ष से यहाँ के आयोजन समिति के। उन्होंने अर्जुन प्रसाद मंडल जी की चर्चा की।